हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। भादो माह में क्या करें क्या ना करें, क्या खाएं क्या ना करें, क्या करना चाहिए क्या नहीं, इन सब के बारे में मैं बताऊंगी। भादो यानी भाद्रपद महीना शुरू होने वाला भादो मास में कृष्ण जी गणेश जी की पूजा करने से शुभ फल मिलता। भादो महीने में क्या करें क्या ना करें इसके बारे में। सावन की समाप्ति के बाद हिंदी पंचांग का 6वां महीना भादो शुरू हो रहा है। सोमवार को 19 अगस्त रक्षाबंधन है और यही सावन माह के आखिरी का महीने का दिन भी है। भाद्रपद और 10 भादवा महीना भी कहते हैं। आइए जानते हैं 2024 में कब शुरू हो रहा है। 26 अगस्त से शुरू होगा भादो का महीना और 18 सितंबर को समाप्त होगा। इसी दिन भाद्रपद पूर्णिमा है और इस दिन से पितृपक्ष की शुरुआत हो जाएगी। भादो सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश के साथ शुरू होता है। धार्मिक दृष्टिकोण से इस महीने को महत्वपूर्ण माना जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार भादो महीना अगस्त और सितंबर के महीने में पड़ता है। भाद्र माह पूजा पाठ और व्रत के लिए बहुत अच्छा होता है। भाद्र माह में भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु, भगवान गणेश, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती सभी की पूजा होती है। इस महीने में धर्म कर्म के साथ ही सेहत पे भी खास ध्यान है, क्योंकि इसी महीने में ऋतु परिवर्तन भी होता है। भादो महीने में कजली तीज, बहुला चौथ, हल छठ, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, अज एकादशी और अमावस्या, वरहा कन्या संक्रांति, हरितालिका तीज, गणेश चतुर्थी, बहुत सारे त्यौहार आते हैं। भाद्र मास का महीने का महत्व। शास्त्रों में कहा गया भाद्र महीने में त्रिवेणी नदियों में स्नान करने से, गरीबों को दान करने से, व्रत रखने से बहुत लाभ। इसी महीने में भगवान श्री कृष्ण गणेश जी की पूजा करने व्यक्ति की सभी मनोकामना पूर्ण भक्त पर लड्डू गोपाल की स्थापना करें। शंख की स्थापना करने से, श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करने से धन, यश और वैभव की प्राप्ति। साथ ही भाद्र महीने में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर संतान गोपाल मंत्र का भी जाप करना चाहिए। हरि पंच पुराण का भी पाठ करने या सुनने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। ज्योतिषार ने बताया है कि इस महीने को इतना पवित्र इसलिए माना जाता है क्योंकि इसी महीने में कृष्ण जन्माष्टमी के साथ राधा जन्मोत्सव ये सब भी है। भाद्र महीने में गणेश चतुर्थी पर 10 दिनों का गणेशोत्सव शुरू होगा, जो कि 10 दिन के बाद अनंत चतुर्थी पर खत्म होता है। इस दिन शंख में दूध और जल भरकर श्री कृष्ण का अभिषेक करना चाहिए। फिर भगवान को नैवेद्य लगाए। भगवान विष्णु की भी पूजा करनी चाहिए। इस पवित्र महीने में भगवान विष्णु और उनके अवतारों की भी पूजा करना। इस महीने में रोज सुबह जल्दी उठे और सूर्य को जल चढ़ाने का विधान है, ग्रंथों में बताया गया है। इन दिनों में भगवान गणेश की विशेष आराधना करने की परंपरा है। भगवान की इस भाद्र महीने में भगवान श्री कृष्ण के लिए मक्खन मिश्री का भोग लगाएं, ये बहुत, और उसमें तुलसी दल अवश्य डालें, बहुत शुभ है। आयुर्वेद के जानकारों का कहना है भाद्र चतुर्मास के 4 महीनों में दूसरा इस महीने में ऋतु परिवर्तन है, जिससे शरीर बहुत बदलता है। इस महीने में ज़्यादा तला भुना हुआ और मसालेदार खाना खाने से बचना चाहिए। ऐसा ना करना आपके लिए अच्छा है। इस महीने में ज़्यादा तला हुआ मसालेदार खाने से आपके पाचन शक्ति को खराब हो। सेहतमंद चीज़ों खाना चाहिए। भाद्र मास से शुरू होते ही भगवान श्री कृष्ण की तुलसी अर्पित करके सेवा अवश्य करना चाहिए। भाद्र मास में कच्ची चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। इस महीने में मनुष्य को भूलकर भी दही और गुड़ का सेवन नहीं करना चाहिए। सावन महीने की तरह भाद्र महीने में भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी मनुष्य इस महीने में मांस और मदिरा का सेवन, उसे देवता रुष्ट हो जाते हैं। है कि भाद्र महीने में रविवार के दिन बाल नहीं कटवाना चाहिए। रविवार के दिन इस महीने में नमक का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। भाद्र मास महात्म कथा। एक समय नारद जी तीनों लोक में भ्रमण करते एक तेजस्वी ऋषि के यहाँ पहुँचे। ऋषि के आग्रह करने पर नारद जी ने भाद्रो मास का महत्व बताया। भाद्रो मास का महत्व ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर स्वयं भगवान विष्णु ने सुना। इसलिए उत्तम, मध्यम अथवा अधम किसी भी प्रकार का मनुष्य क्यों न हो, इस उत्तम भादो मास में व्रत कर महात्म्य सुनने से अति पवित्र होकर वैकुंठ में निवास करता। प्राचीन काल की बात है, एक दंपति शंबल और सुमति को देव योग से कोई संतान नहीं थी। एक समय भाद्र मास आने पर नगर के बहुत से स्त्री पुरुष भाद्रो स्नान के लिए तैयार हुए। सुमति ने भी भाद्र मास स्नान करने का निश्चय किया, परंतु उसका पति शंबल बहुत समझाने के बाद भी
तैयार नहीं हुआ। पहले दिन तो उसने स्नान किया, परंतु दूसरे दिन संबल को तीव्र ज्वर हो गया, जिसके फलस्वरूप पूरे भाद्र मास वह स्नान न कर पाया। अंततः उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद वह नरक की यातनाएं भोगकर उसे कुत्ते की योनि में जन्म लिया। इस योनि में भूख और प्यास से वह व्यथित होकर अति दुबला हो गया। कुछ काल व्यतीत होने पर वह वृद्ध हो गया, जिससे उसके सभी अंग शिथिल हो गए। एक दिन उसे कहीं से मांस का एक टुकड़ा मिला। अचानक वह टुकड़ा उसके मुंह से छूटकर जल में गिर गया। देव योग से उस समय भाद्र मास का शुक्ल पक्ष चल रहा था। उस टुकड़े को पाने के चक्कर में वह भी जल में कूद गया और मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसी समय भगवान के पार्षद दिव्य विमान लेकर और उसे वैकुंठ ले गए। तब उसने कहा, मैंने किसी जन्म में कोई पुण्य कर्म नहीं किया, फिर भी मैं वैकुंठ कैसे आया? पार्षदों ने कहा, तुमने अनजाने में ही भाद्र मास में स्नान करके अपने प्राण गंवाए हैं। इसी पुण्य के प्रताप से तुम्हें वैकुंठ प्राप्त हुआ। तब नारद जी बोले, जब अज्ञात स्नान करने का फल उसे इस प्रकार प्राप्त हुआ, तब भाद्र मास में श्रद्धा से स्नान तथा दान आदि किया जाए तो व्यक्ति को क्या नहीं प्राप्त हो सकता है। के महीने में नारियल के तेल का उपयोग नहीं करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो संतान सुख में कमी हो सकती है। संतानहीन और नवविवाहित को ऐसा करने से बचना चाहिए। इस माह में सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए। महीने में चावल, मूली, बैगन, शहद, तामसी वस्तुओं जैसे मांस, मछली, लहसुन, प्याज, शराब आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और जो मैंने आपको बताया वो आप जरूर